भारत के ऐसे स्टेट के बारे में जानेंगे जिसे आईआईटी और आईएएस का प्रोडक्शन हाउस भी कहते हैं। बिहार में ही दुनिया का सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था। यह प्रदेश दुनिया के सबसे पुराने स्थान में से एक माना जाता है। इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक था, लेकिन आज यह गरीब राज्य के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के बिहार राज्य के बारे में। दोस्तों, बिहार ही वह राज्य है जिसे कि जैसा अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त और अशोक जैसा राजा बुद्ध और महावीर जैसा धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह सूरी जैसा शासक दुनिया को दिया। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार राज्य और बिहार से जुड़े इंटरेस्टिंग जानकारी के बारे में। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग सफर। मित्रों, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से हवा राज्य है। 15 नवंबर साल 2020 को तिहाड़ के दक्षिणी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बनाया था कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश उपस्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अगर इस राज्य की भाषा की बात करें तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोली जाती है। इस राज्य के आधिकारिक भाषा हिंदी और दूसरी राज्य भाषा उर्दू है। यहाँ का भोजन लिट्टी चोखा है। अगर बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार के क्षेत्रफल जो है वह है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 13वां सबसे बड़ा प्रदेश है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 11 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या घनत्व 2850 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मित्रों, इस बात से आपको हैरानी होगी कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आईएएस अधिकारी बिहार में ही होते हैं। दिमाग से बिहारी बहुत तेज होते हैं। माना जाता है बिहारी की गणित बहुत तेज होता है। उनका दिमाग बहुत ही तेज गति से चलता है। हालांकि 1990 की पहले आईएएस अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर रहा था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के छात्रों का ध्यान अब आईटीआई सेक्टर में ठीक लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा से बिहार छात्रों में आईएएस के लिए रुचि देखने को मिल रही है। दोस्तों, शून्य के बिना गणित का क्या मोल है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थली भी बिहार ही है। शायद यही कारण है कि आज भी बिहार के लोगों की गणित बहुत तेज होती है। वह गणित माहिर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह एकदम सच है कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी बिहार दुनिया में जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की मुफ्त सुविधा का फायदा उठा सकते हो। अमेरिका, जापान में दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पड़ोसी चीन भी इस मामले में हमसे बहुत पीछे चल रहा है। भारत के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में स्थित है। यह मंदिर पवार पहाड़ी के शिखर पर उपस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट के आसपास है। साल 1812 से लेकर साल 1904 तक ब्रिटिश यात्री आयरन मार्टिन फ्रांसिस मंदिर का भ्रमण किया था। और मित्रों, यहाँ पर श्री पटना साहिब सिख धर्म से जुड़ा है। यहाँ ऐतिहात एक दर्शनीय स्थल मौजूद है। इसे महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार प्रमुख त्योहार छठ पूजा माना जाता है। यह त्योहार प्राचीन वैदिक काल से मनाया जा रहा है। छठ पूजा छठी मैया और भगवान सूर्य को समर्पित है। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। लिट्टी चोखा को बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन भी माना जाता है। ये एक तरह से गोला होता है जिसे जलते अलाव पर पकाते हैं। लिट्टी के भीतर सत्तू का मसाला भी भरा जाता है। अगर चौथा की बात करें तो चोखा आग पर सेके गए आलू, बैंगन, टमाटर से बनाता है। चौथा सबसे आसानी से बनने वाले व्यंजनों में से एक है। बिहार राज्य के अलावा लिट्टी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी बहुत फेमस है। नालंदा पुस्तकालय ने विशेष रूप से ईरान, कोरिया, चीन, जापान और ग्रीस के लोगों को आकर्षित किया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय में से एक था, लेकिन तोड़कर आशा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगवा दी। ऐसा माना जाता है कि यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि यह 3 महीने तक जलती रही थी। महाबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित है। यह गंगा नदी के मैदान में उपस्थित है। यह बौद्ध धर्म के लिए खास है। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर बिहार से 115 किलोमीटर दूर बना है। महाबोधि मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने मॉरिशस की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका नाम शिवसागर रामगुलाम उठा और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी बिहार राज्य में पैदा हुए हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत अहम योगदान दिया।